बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल 2.4 और 2.5 जो कि सॉल्व है बुक में, उसको हम समझेंगे। तो ये सबसे पहले हम एक टर्म लिटरल यूज़ होता है उसको समझते हैं। अ लिटरल इज अ सिंगल वेरिएबल विद इन अ टर्म। सो ये जो हम एक्स वाई या ए बी सी यूज़ करते हैं डीएलडी में, ये तमाम जो हैं वो लिटरल्स कहलाते हैं। अब मिन टर्म क्या है? मिन टर्म इज द प्रोडक्ट या एंड ऑपरेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स। जहाँ पे आपको एन समझने में प्रॉब्लम हो वहाँ पे आपको फिगर फर्ज कर लें, या दो या तीन, तो टू डिस्टिंक्ट लिटरल्स या थ्री डिस्टिंक्ट लिटरल्स वेयर ईच लिटरल ऑकर्स एग्जैक्टली वंस। तो अब आप देखें यहाँ पे ये दो लिटरल्स हैं एक्स और वाई, यहाँ पे भी दो लिटरल है एक्स और वाई डैश, यहाँ पे तीन लिटरल है एक्स डैश वाई डैश और जेड। और ये तमाम एक्चुअली एंड ऑपरेशंस हैं। जैसे ये इसको हम कहेंगे एक्स एंड वाई, इसको हम कहेंगे एक्स एंड वाई डैश। तो एंड या प्रोडक्ट भी ऐसे जैसे लग रहा है कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई है, तो इसीलिए इसको प्रोडक्ट या एंड टर्म्स के नाम से कहा जाता है। और इसका नाम मिन टर्म दिया जाता है। एक्चुअली आसान समझने के लिए ये है कि जगह कम घेरता है। अगर हम आगे देखेंगे तो जो मैक्स टर्म है वो जगह ज़्यादा घेर रहा है। तो अब ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म इज द सम और ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे देखें ये दो टर्म्स हैं कि एक्स और वाई या एक्स प्लस वाई, इसी तरह यहाँ पे एक्स डैश प्लस वाई, यहाँ पे इसी तरह। तो ये और ऑपरेशन है ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स एंड विच ऑकर एग्जैक्टली वंस। तो जैसे मैं जगह घेरने का मैं बता रहा था कि अब ये देखें एन टर्म्स जो है ये जगह कम घेर रहा है, तो हम इसको याद रखेंगे कि ये मिन है, और ये जगह ज़्यादा घेर रहा है तो इसको हम कहेंगे ये मैक्स है, ज़्यादा मैक्स टर्म। अब आइए हम मिन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स को समझते हैं। ये ट्रुथ टेबल आपको आई एम श्योर पता होगा कि आप इस तरह से लिखते हैं। और इन सब को अगर हम इनके इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ लिखें तो ये जैसे ये तीनों डैश हैं, तो हम इसको लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश जेड। और मिन टर्म की बात हो रही यानी मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट या एंड, यानी इन तीनों को एंड करके, तो ये इसका मिन टर्म बन गया। इसी तरह इन तमाम के मिन टर्म्स हम लिख सकते हैं। और इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम ये सिंबल से लिखते हैं। तो ऊपर से आप शुरू हो जाते हैं, ये M0 है, फिर M1 है, फिर M2 है, M3 है। और इसका आसान तरीका याद करने का ये है कि जो वैल्यूज़ हैं इसके, इस फंक्शन की वैल्यू 0 0 की वैल्यू भी 0 है, तो ये M0 हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू 7 है, 1 1 1 इज इक्वल टू 7, तो हम इसको M7 लिखते हैं। और ये स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब आइए हम मैक्स टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो ये टेक्निक बताया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ईच मैक्स टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन और टर्म ऑफ एन वेरिएबल्स विद ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम्ड या कॉम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या हुआ इसका? ये ट्रुथ टेबल है। अब यहाँ से ये हमारा मैक्स टर्म बन आ गया। कैसे आया? कि हम इन सब के प्राइम ले लेते हैं। यानी ये तो एक्स डैश है, ज़ीरो है तो मतलब एक्स डैश है, ये ज़ीरो है तो ये भी वाई डैश है, और ये ज़ीरो है तो ये जेड डैश है। तो इन सब का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा और ये जेड बन जाएगा, और उनको हम और के ज़रिए मिला लेंगे। तो इसी तरह से आप तमाम, जैसे अभी आखिर में देखें, ये एक्चुअली तो 1 1 1 है, लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 0 0 बन जाएगा। और उसको हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं कि x
प्राइम एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। तो ये एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी है, वो है कि ईच मैक्स टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म। तो हमें पता है कि हमने मिन टर्म ये पहले स्लाइड में देखा था कि इस तरह से हम लिखते हैं, ये पहले वाले का मिन टर्म हो गया, ये दूसरे का और तीसरे का, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। आपको याद होगा कि एक्स डैश कॉम्प्लीमेंट, एक्स डैश के जो दोबारा डैश लेंगे या कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये एक्स बन जाएगा। इसी तरह वाई डैश को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वाई बन जाएगा, और जेड डैश कॉम्प्लीमेंट वो जेड बन जाएगा, और अंदर वाला साइन जो कि एंड साइन है वो और साइन में तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह से ये तमाम आ गए। तो आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके डेजिग्नेशन जो है वो कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, और 0 1 2 ऊपर से लेकर नीचे तक हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपको सवाल में दिया गया है ये टर्म कि इसका जो है ये डेजिग्नेशन क्या होगा एक्स मैक्स टर्म में, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है मालूम करने के लिए। तो ये मैं आगे चल के इसको बताऊंगा, एक आसान टेक्निक है। ओके, अब कोई भी फंक्शन, अ बुलियन फंक्शन f1, f2, f3 etc. can be expressed algebraically from a given truth table। तो अब ये ट्रूथ टेबल है और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f1 जिसकी वैल्यूज़ ये हैं। तो by forming a min-term of each combination of variables that produce a 1 in the function। अब इस फंक्शन में देखिए कि यहाँ पे 1 है, यानी इस वैल्यू पे ये फंक्शन 1 है, यहाँ पे फंक्शन 1 है, यहाँ पे फंक्शन 1 है। तो ये क्या कह रहा है कि बाय फॉर्मिंग अ मिन टर्म ऑफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स दैट प्रोड्यूस 1। तो इसका मिन टर्म लेंगे, इसका मिन टर्म लेंगे और इसका मिन टर्म लेंगे, सिर्फ इन तीनों को जहाँ पे 1 है, एंड देन टेकिंग और ऑफ ऑल ऑफ दोज टर्म्स। तो ये और करेंगे तीनों को तो हमारा ये फंक्शन आ जाएगा। देखते हैं, ये देखिए इसके वैल्यू जो है वो 0 0 1 का मतलब है x डैश y डैश और z। ये 1 0 0 तो x y डैश z डैश, और 1 1 1 जो है ये x y z। तब ये तीन मिन टर्म्स आ गए। अब इन तीनों को हम और कर लेंगे, f1 इज इक्वल टू दिस और दिस और दिस या प्लस। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसको हम चाहें तो इन टर्म्स ऑफ सिंबल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए हम ये सिंबल डायग्राम हमें जहन में रखना होगा कि मिन टर्म्स के सिंबल स्मॉल लेटर से और ऊपर से शुरू हो रहा है। तो अब आप देखें कि इसके लिए m1 है, इसके लिए m4 है और इसके लिए m7 है। तो m1 प्लस m4 प्लस m7, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर एक फंक्शन f2 दिया है जिसके लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ये चार जगह पे ये 1 है। तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इस स्टेप को हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये m, अगर हम यहाँ पे m के वो ले आए तो ये m3 है, 0 1 2 3। तो 3 पे है 1, 5 पे है 1, 6 पे है 1 और 7 पे 1। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते हैं कि f2 इज़ m3 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। So any Boolean function can be expressed as sum or of the min terms। तो ये आपने देख लिया कि ये दोनों Boolean function जो है वो sum of the min terms से हमने जाहिर कर दिया। ओके, अब सवाल ये है हाउ टू रिप्रेजेंट फंक्शन f1 इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स। आइए हम देखते हैं। कंसिडर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बुलियन फंक्शन वेयर फंक्शन वैल्यू इज 0। तो ये हमें करना होगा कि हम 0 वाले पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन f1 था जो पिछले स्लाइड में हमने इसको सॉल्व किया था इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे 0 वैल्यूज़ हैं उनके मिन टर्म्स लिख लेंगे। ये तो f1 तो है जहाँ पे ये फंक्शन 1 हो,
तो जहाँ पे ज़ीरो है उस वो इसका मतलब हुआ कि f1 डैश है, तो हम इसको अब इस तरह से लिख लेंगे कि f1 डैश इज सम ऑफ ऑल दीज मेन टर्म्स जहाँ पे 0 0 0 है। और हमें ये भी पता है कि f1 इज f1 डैश, उसका फिर डैश या प्राइम या कॉम्प्लीमेंट। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये जो f1 डैश है उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट आ गए और जो और साइन है वो एंड साइन में तब्दील हो गया। और इसको अगर आपको याद हो तरीका तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अंदर वाले जितने भी टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं और अंदर अगर एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, हम तीनों के साइन चेंज हो गए, तो x, y और z, और चूंकि यहाँ पे एंड है अंदर तो ये सारे और हो गए, तो x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह इन तमाम को आप कर सकते हैं। अब आ गया कि इनके इन टर्म्स ऑफ सिंबल कैसे लिखेंगे। तो एक तो तरीका ये था, ये जो टेबल हमने पहले पढ़ा था आप इसको जहन में रखें, लेकिन एक और तरीका जो मेरा अपना तरीका है, मैं उसको ज़्यादा कन्वीनियंट फील करता हूँ, वो ये है कि अगर आप इस टेबल को जहन में रखते हैं और इसके वैल्यू को जहन में रखें कि पहला 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 7 है, तो ये जो सिंबल्स हैं इसके मैक्स टर्म्स के सिंबल हम 7 माइनस डेसिमल वैल्यू कर लेंगे, यानी 7 माइनस 0 तो 7 हो गया, तो m7 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 7 माइनस 1 जो है वो 6 हो गया, तो m6 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप याद रखें तो किसी भी वैल्यू को आप मालूम कर सकते हैं आसानी से। अब आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसके हम वैल्यू डाल देते हैं तो ये देखिए इसका वैल्यू 7 है, 1 1 1, इसकी वैल्यू जो 1 0 1 का मतलब 5 हो गया। इसी तरह तमाम वैल्यूज आप अगर जहन में रख लें या यहाँ पे लिख लें बेशक। तो अब हम 7 माइनस से इन सबको करेंगे तो उसके m के वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 7 माइनस 7 तो m0, 7 माइनस 5 तो m2, 7 माइनस 4 तो m3। तो इस तरह से आप आसानी से आपको इस टेबल को याद करने या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल जो आपको आसान लगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म f1 इज इक्वल टू m0 and m2 and m3 and m5 and m6। तो ये आंसर है इसको f1 के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म। ओके, अब ये कह रहा है कि बुलियन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स आर सेड टू बी कैनोनिकल फॉर्म। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि इनको कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। कैनोनिकल का मतलब यह है कि विच फॉलोज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अब आइए हम इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स क्या है? In short, min terms and max terms may be used to define two standard forms for logical expression। और वो दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस के? एक को कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट या SOP या सम ऑफ मिन टर्म्स। और ये इस तरह से है कि ये मिन टर्म्स हैं सारे, उनके आप प्रोडक्ट आपने ले लिया और उसके बाद वो सम है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी ये जो मिन टर्म्स हैं उनके सम है। इसी तरह ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, इनके सम। तो ये इस फॉर्म को कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एक और है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जो कि पहले आप सम ले लेते हैं और उसके बाद उनके प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में। These standard forms of expression aid the logic circuit designers by simplifying the derivation of the function to be implemented। तो ये आपको
एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में ये मदद देते हैं।